मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। तो भगवान अधिष्ठान के रूप में है, तो पूरी प्रकृति चर और अचर, जीव जंतु पेड़ पौधे चलने वाले चर हैं, अचल जो चल नहीं सकते हैं, सभी को जो है भगवान रचते हैं। सभी संसार चक्र ऐसे ही चलता रहता है, हमेशा हमेशा चलता रहता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले, मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। तो माने तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अभी उस दिन हमने बताया था कि गंगा जी के रूप में ब्रह्म तत्व और अध्यात्म की भाषा में इसको ब्रह्म द्रव कहा जाता है। भगवान साक्षात जो है पृथ्वी पर जल के रूप में, द्रव के रूप में है। और जो महान संत हैं उनके रूप में भी, जैसे भगवान शंकराचार्य हैं, उनके रूप में भगवान ही हैं। केवल उन्होंने एक शरीर बस धारण कर रखा है, वरना है वो भगवान ही है। तो जिसने उनको महसूस कर लिया कि वो भगवान ही है, तो फिर वो जो है उनकी ही याद में खोएगा और उनके लिए ही आंसू दो जरूर बहाएगा, उसके जरूर नित्य आंसू निकलेंगे और उनकी याद में रहेगा। तो द्वापर में श्री कृष्ण शरीर रूप में घूम रहे थे, लेकिन हर कोई उनको भगवान नहीं समझता था। तो जो मूढ़ भाव वाले बेवकूफ हैं, मूढ़ है, जिनके मूढ़ता है, वो उनको परमात्मा नहीं समझते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी माश्रीं च प्रगति मोहिनी श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। तो उनके साथ के सारे जो कर्म हैं कैसे व्यर्थ के हैं, वो व्यर्थ की ही आशा करते हैं। व्यर्थ की आशा क्या करते हैं कि हमारे ये संसारिक कार्य हो जाए, हमारे वो संसारिक कार्य हो जाए, बस हो भी जाएंगे कार्य, लेकिन उसके पश्चात भी ढाक के वही 3 पाप, फिर एक कोई नई कमी उत्पन्न हो जाएगी, नया संकट आ जाएगा, नई समस्या आ जाएगी और फिर एक नया रोना हो जाएगा। उसके लिए ही वो धर्म कर्म करेंगे। जबकि भगवान कहते हैं कि तू निष्काम भाव होकर के कर्म कर, तू केवल मेरे लिए कर्म कर, फल तो इसका निश्चित है और इसका सबसे बड़ा परम फल मैं ही तुझको प्राप्त हो जाऊंगा, तू मुझको प्राप्त हो जाएगा। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते ननन मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादिं व्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। तो जो दैवी प्रकृति के लोग हैं वो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं। तो क्या है, आप लोग किस प्रकृति के हैं? 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक दैवी होती है और एक आसुरी प्रकृति होती है। जो आसुरी प्रकृति होती है वो असुर स्वभाव की होती है, वो भूत प्रेतों को पूजती, यक्षिणी आदि की सिद्धि में लगी रहती है। और हम लोग किसको पूजते हैं? हम लोग देवताओं को ही पूजते हैं, कृष्ण राम को ही पूजते हैं। तो जो दैवी संपदा के हम लोग धनी हैं, भगवान की संपदा के धनी हैं। कल एक शंकराचार्य जी बता रहे थे कि एक उदाहरण था, एक आश्रम में एक पंजाबी पहुंच गया, भगवान का बड़ा, श्री कृष्ण भगवान का बड़ा परम भक्त था। तो उसने जो है महात्मा जी से कहा कि मुझे जो है श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कराओ। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ तुम पंजाबी हो, ये जनेऊ का है धारण कर रहे हो? तो उसने कहा कि जनेऊ मैं जो चाबी के लिए धारण कराओ। तो मतलब कि हम लोग किसी भी प्रकृति के हो, या हमारा जो जीवन है, या किसी से भी कोई अच्छे गुण हम अपना सार्थक काम बना लें, सही काम बना लें, विवेक पूर्वक अपना जो है जीवन हम
सार्थक इसका उपयोग कर ले। फिर भगवान ने कहा, शंकराचार्य ने, कि तुम्हें भगवान के दर्शन चाहिए, तुम्हें तो भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान शंकराचार्य का अंतर्यामी। तो उसने कहा हाँ होते हैं। तो उसने कहा बताओ फिर कैसे होते तुम्हें दर्शन। उसने कहा जब श्री कृष्ण मुझे 4-6 दिन दर्शन नहीं देते हैं तब मैं बहुत कस के चिल्लाता, नंद का छोरा चला, ऐसे कस के मैं चिल्लाता हूँ और नंद के छोरा के मुझे दर्शन हो जाते हैं। तब भगवान शंकराचार्य बोले कि तुम दैवी और आसुरी संपदा के बीच के व्यक्ति हो, यानी कि तुम इतनी कस के चिल्ला के डांट के भगवान के दर्शन करते हो, और हम लोग क्या प्रेम पूर्वक करते हैं, भक्ति पूर्वक करते हैं। तो जो यही दिव्य, यही दैवी गुण और यही आसुरी गुण है कि धृष्टता पूर्वक, गुस्से में, रोष में, क्रोध में, आसुरी स्वभाव से प्रेरित होकर के, जैसे राक्षस लोग भी भगवान को पूजते हैं, राक्षस भी भगवान को पूजते हैं, ऐसा नहीं कि राक्षस नहीं पूजते हैं, क्रोध में अपना हित बनाने के लिए वो भी पूजते हैं भगवान को। गंगा जी के किनारे भूत प्रेत गण भी रहते हैं, वो भी उनके प्रेमी हैं, वो भी उनको चाहते हैं, और वो भी माँ भी उनके कार्य करती हैं। जब माँ भूत प्रेतों के भी काम करती हैं, उनकी भी मनोवांछित इच्छा देती हैं, पूरी करती हैं, तो हम लोग तो खैर उनको प्रेम पूर्वक ही भजन करते हैं, पुत्रवत ही उनको चाहते हैं। तो क्यों नहीं वो जो है हम पर दया करेंगे। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार का ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं, दूसरे मनुष्य मुझे विराट स्वरूप परमेश्वर के पृथक भाव से उपासना करते हैं, अभिन्न भाव से। तो कल हम ज्ञान यज्ञ की परसों बात हमने बताई थी कि निर्गुण स्वरूप की, ठीक है, कि हम इस ज्ञान के द्वारा, इस अक्षर के द्वारा, इस जप के द्वारा परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, कि स्वयं ही हमको अपने स्वरूप में ही, अंदर ही, अपने आप में ही परमात्मा नजर आएगा। यहाँ खुद ही इतना तेज और इतना उसकी ऊर्जा होगी कि आप उसकी ऊर्जा महसूस नहीं कर, उनकी संभाल नहीं पाओगे। जप में वो शक्ति होती है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जप में एटम बम से ज़्यादा शक्ति होती, एटम बम, कि हजारों मील दूर तक जो है इतना वो गर्मी होती कि लोग मर सकते हैं उससे, एटम। तो मंत्र जप में, मंत्र में एटम बम से ज़्यादा शक्ति होती है। केवल जप करके देखें, किसी सिद्ध पीठ का ध्यान लगा करके, जैसे ब्रह्मावर्त है, ब्रह्मावर्त में शिव जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति बनी है, खूंटी के ऊपर खूंटी है, गंगा जी है, परमठ है, आपके आसपास खेरेश्वर है। इनमें किसी भी देवता का, सिद्ध देवता का ध्यान करते हुए आप किसी भी सामान्य मंत्र, शिव शिव, ओम नमः शिवाय, राम राम, ओम ओम, हजारों की संख्या में या ऊपर जप कीजिए, खुद आप महसूस करेंगे कि वहाँ से आपके घर में बैठी हुई कितनी ऊर्जा सीधे आ रही है, खुद सीधे महसूस करेंगे ऊर्जा। ये प्रयोग करना चाहिए, ये प्रयोग करना चाहिए। जब केवल वही नहीं है कि जब हम केवल दिया जला के भगवान के सामने यहाँ पर हम बैठे जप करें माला से, ठीक। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा के समय, हर समय जप कीजिए। फिर आप खुद ऊर्जा देखिए उस जप की, उस मंत्र की, कि कितनी ऊर्जा महसूस करते हैं आप, कि उस ऊर्जा में शरीर के आपके सारे आवेग इतने तेज हो जाएंगे कि आपके सभी कार्यों में इतनी गति आ जाएगी, खुद महसूस करेंगे कि हम कितने गतिशील, कितने एक्टिव हो गए हैं। वहीं से ही तो